प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे से भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके काव्य खंड का आखिरी चैप्टर होगा, जिसको हम पहले ही बोले थे कि आपके हम सिलेबस टाइम पर कवर करेंगे। अब देखिए कहानियाँ में क्या रहती है, अगर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा छोटा सिंपल दे दूँ तो ये काव्य खंड थोड़ा मुश्किल होता है वास्तव में भी और हकीकत। देखने में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। कहानी बड़े होते हैं, आसान होते हैं। जीवनी चाहे कविता का पढ़िए चाहे कहानी के पढ़िए, लेखक तो कोई सही रहते हैं। कुछ लेखक कहानी लिखे, कुछ कविता लिखते हैं, कुछ लेखक दोनों लिखते हैं। तो जीवनी पर बहुत अच्छे से काम करना है। तो हमने गांव घर भी पढ़ लिया था। आज हमने क्या पढ़ लिया था, हार जीत पढ़ लिया था। आज हम गांव घर चैप्टर खत्म करेंगे, जिसका नाम होगा गांव घर कविता, जिसके लेखक होंगे ज्ञानेंद्र पति। तो चलो शुरू कर लेते हैं दोस्तों, इसलिए निकलना होगा हमको। तो पहले हम लेखक का जीवनी पढ़ लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। पहले पूछा है कि 1 जनवरी, इनका जन्म जो होता है 1 जनवरी 1950 में होता है ज्ञानेंद्र पति का। जन्म स्थान इनका पूछा गया कहाँ के हैं, तो झारखंड के हैं, बताइएगा। माता का नाम क्या है, तो सरला देवी, और पिता का नाम क्या है, तो देवेंद्र चौबे। दोनों ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षा, अब ऐसा नहीं जो हाईलाइट नहीं क्यों नहीं पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे अभी पूछे गए हैं। शिक्षा का देख लीजिए, कुछ बहुत सारे जो शुरू की पढ़ाई थी इनके गाँव में हुआ था। BA और MA के अंग्रेजी में विषय पटना में किए थे। फिर हिंदी में MA किए बिहार विश्वविद्यालय से मुजफ्फरपुर से किए। तो ये सब बात आपको याद रखने होंगे। वृत्ति, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसे कवि हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर काराध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो वो थे ज्ञानेंद्र पति। काराध्यक्ष मतलब जो जेल होता है ना, जेल को हम कारागार बोलते हैं, उसमें ये अधीक्षक के रूप में काम करते। तो वहीं पर जब जेल में के अधीक्षक बने तो इन्होंने कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम किए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम किसने किया, तो ज्ञानेंद्र पति ने किया। इनका निवास जो है बनारसी उत्तर प्रदेश में थे, झारखंड में जन्म था, वहाँ निवास कर गए। सम्मान, पहला सम्मान इनको मिला 2006 में। पहला सम्मान कब मिला, 2006 में। संस्यात्मा बहुत याद रखिएगा, बहुत बियोर पूछा गया इस पर, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे गांव घर, ये संस्यात्मा काव्य संग्रह से ही लिया गया है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 2006 में। यही बात पूछा गया है। आंख हाथ बनते हुए 1970 में शब्द लिखने के लिए एक ही कागज बना है, 1980 में लिखा इन्होंने। गंगा तट पूछा गया 2007 में। संस्यात्मा 2004 में आया था, जिसके लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है। और भिनसार 2006 में कवि ने कहा क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं मिला कहीं पर, लेकिन मैंने देखा है कि कवि ने कहा किसकी रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति की है। कविता संग्रह, ये सारे के सारे कविता संग्रह थे। काव्य नाटक है इनका एक चक्रा नगरी इनकी क्या है, काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते जो है इनका कथेतर गद्य है। थोड़ा इनके बारे में और विशेष पढ़ते हैं। एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में उदित हुए थे। अपने शब्द चयन, भाषा संवेदना और ताजगी और रचना विन्यास और आत्मसजग साधना जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविताओं के सुधी पाठकों में ध्यान आकर्षित किया। 1980 में अपने एक दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और रचना में उनकी जैसी स्वनिर्भर और आत्मविश्वासपूर्ण गतिमति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में संदेह का पात्र बनाते हैं। प्रचलित फैशन और रीति रिवाज से बेपरवाह होने के कारण स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से प्रचलित लेखन प्रकाशन और के संसार का चालू प्रवाह उनके कताकर निकलता रहा। किंतु ज्ञानेंद्र पति एक ऐसे रास्ते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए लेखक संगठनों, साहित्यिक, राजनीतिक और लेन देन में सतही व्यवहारिक वार्ताओं इंगित किए जाते हैं, किंतु उन्हीं बीच जो रचना की जगह रचनाकार को अपने को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि
अपने बारे में वे स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म निरा शब्द व्यापार है, खोखला और सारहीन एक मिथ्या कर्म। ज्ञानेंद्रपति अपनी समय संवेदना और दृष्टि में नहीं, जीवन व्यापार संबंधी संबंधों और रचनाओं के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते हैं, जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग। तो क्वेश्चन पूछते हैं कैसे कवि सजग कवि है, कैसे सजग अंतरिष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार हैं। कैसे रचनाकार हैं? तो सजग रचनाकार है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञानेंद्रपति कैसे रचनाकार हैं, तो सजग रचनाकार है, याद रखिएगा। उनका रचना संसार इसका ज्वलंत साक्ष्य है। इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता का एक अद्भुत रचाव बसाव है, किंतु वह कवि को उसके समय बोध और वर्तमान से विमुख या विचित नहीं करता, बल्कि उसके विस्तार दिखता और समृद्ध करता है। कवि के रचना कर्म और उर्मियों और अनगुजे दूर तक फैलती है। उसका समय बोध अधिक प्रशस्त, गुंजान, गरिमामय और व्यक्तित्व संपन्न हो उठा। ज्ञानेंद्र के यहाँ समय बोध और वर्तमान की आँच मंच नहीं पड़ती, उसके ताप और प्रकाश में ही स्मृतियाँ, इतिहास और परंपरा का रचाव बसाव होता है। मूल से उखड़ने और पुनः उसे लगाने की छटपटाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं है। ना कोई चीज़ को मूल से उखाड़ते हैं, ना उसको फिर लगाने की कोशिश करते हैं। ये समस्या उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके साथ निर्णायक रूप में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। बीत चुके गंवार और खोए हुए चुके की पीड़ा, शोक उनकी कविता में है। नॉस्टैल्जिया यानी जिसका नाम है आर्त गृहता बनाकर नहीं, एक अनिवार्य दुख विषाद की तरह यथार्थ की प्रतीत हो। कवि अनुभव को गहराता है, कविता के चेहरे और को मानवीय विश्वसनीयता प्रदान करता है। ज्ञानेंद्रपति वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों, निरीक्षण, प्रवेक्षण और अपना अलग अंदाज आज भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान चयन, धर्मिता और प्रयोग का सिलसिला अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सृजनात्मकता, स्थैर्य और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया। उनकी कविता उत्सुक, विपुल, बहुरूप है। पाठक की उत्सुकता उनमें बढ़ी है। लास्ट में कह रहे हैं कि उनकी नवीनतम कविता संग्रह संस्यात्मा से ली गई ये चैप्टर है, जिसका नाम है गांव का घर, और इसमें कही गई बातों को उद्धृत और प्रमाणित भी करती है। कुछ अपने बारे में ही लिखते हैं ज्ञानेंद्रपति। 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सुने सन्नाटे पर नहाने छाई साखियों सा अपनी क्रीड़ाओं से भर दिया। फिर आए राहगीर पक्षियों के मंथर झुंड, कांपते आकाश को सुदल करते। ज्ञानेंद्रपति। आइए कविता पढ़ते हैं। कर गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से लाई गई छुड़ाई गोंद की वह सब सीमा। कभी कहते हैं कि देखिए, कभी बहुत ग्रामीण इलाके की बात करते हैं, नाम ही है गांव का घर। कभी जो कह रहे हैं, देखिए कभी तो कह रहे हैं कभी जो कह रहे हैं ज्ञानेंद्रपति गांव का घर, वो गांव वाला वो घर कभी आपने देखा? मैं देखा हूँ। मैं खुद माँ के लिए बहुत सारा कभी टिकली साटनी होती थी माँ को लोग को, तो हम लोग आम के पेपर चढ़ते थे, उसका जो लाशा होता है ना, लाशा उसको हम लोग उतार कर लेते थे और कहीं चौखट पर उसको चिपका देता था। और जब मान लो माँ नहा धो आएगा लोग, उनको टिकुली साटना होगा, उसी लाशा में से लेकर वो लोग टिकुली साट लेती थी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं ये सब परंपरा देखा हूँ, खुद मैं किया भी हूँ सब काम, तो मुझे याद है। अपना उम्र भी बहुत सारा हो गया, हम 32-33 साल के हो गए। ठीक, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, आज तो रेडीमेड आती हैं टिकलियाँ, साट लीजिए, पन्नी से निकालिए, साट लीजिए। उसमें जो भी लाशा है नेचुरल नहीं है, जो भी है पहले से आता है उसमें। लेकिन पहले माँ लोग, गांव में लोग, शहर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में था, गांव से हूँ, तो मुझे याद है। हम खुद लाशा ला के माँ को देते थे, और लाशा ला के हम लोग दीवार अपना जो घर के चौखट में हो ना, उसमें चिपका देंगे। तो माँ लोग अपने उसमें से लाशा लगाते रहेगा, फिर कभी खत्म हो जाएगा तो बोल देगा लोग कि लाशा खत्म हो गया है, गोंद जाके ला दे लो। तो हम फिर कहीं गाछ में जाएंगे, और ये कैसे बनता है, कहीं मान लो कोई गाछ कहीं छिल गया तो उसका जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको गोंद बोलते हैं। तो ये सहजन के पेड़ से छुरा कर लाई गई गोंद है। सवाल पूछा जाएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब बात कर रहे हैं, जिसके भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था, बुजुर्गों को खराहूं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और पराया तो उधर भी रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। और पहले लोग कैसे आएंगे चौको, पहले घर मान लीजिए आपके पापा जी हैं, आपकी चाची हैं, ठीक, आपके पापा जी बड़े हैं, चाची आपसे छोटी हैं, तो पापा जी आएंगे तो चाची उनकी क्या होती हैं, वो भसुर लगते हैं हम लोग ऐसे गाँव की भाषा में। तो जो भी बुजुर्ग लोग, ससुर लोग, भसुर लोग आएंगे घर में, मान लो पतों हैं, सास छोटी छोटी उनसे पतों हैं, भसुर लोग हैं, ससुर लोग, इनको आना है अगर घर के अंदर, तो पहले लोग ऐसे करेंगे जिससे हम लोग यहाँ दिखा ना क्या लिखा गया, खास कर ऐसा करेंगे लोग। ये संकेत ये बताता है कितनी सभ्यता है अपने गांव में कि ऐसा करने से घर के अंदर जो सास पतों होंगी, मान लो जो छोटे छोटे लोग होंगे, मान लो चाची हैं या भसुर का ना, तो उनके लिए उनकी जो भावे हो गई, सास के लिए ससुर आ रहे हैं तो मान लो उनकी पतों हैं, तो लोग क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे लोग कि कोई बुजुर्ग आ गया लोग, ये तुरंत लोग घूंघट अपना टान लेगा लोग, क्योंकि पहले पर्दे कर लो। अगर मान लो ऐसा किया लोग, कुछ उधर से खबर नहीं आया, तो लोग ये लोग बोला गया पर्दे के बाहर से ही पुकारेंगे, कुछ कहेंगे हो देखो ना, बिना नाम लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके बाबा आए हैं और किसी को बुलाना है तो फलनवा वो कहेंगे, नहीं बोलते हैं बगैर नाम लिए, उस पत्नी का नाम नहीं लेना, उसकी सस का नाम नहीं लेना है। ऐसे मान लो कि कोई लड़की को बुलाना तो कहेंगे जैसे मान लो कोई लड़की नाम है, रिंकी नाम है, कहेंगे ए रिंकी की माँ, चाहे से उस बेटी का नाम ले लेंगे, उसका खास नाम नहीं लेके उनको पुकारेंगे ताकि तो भी लो जाए। हाँ, जब आदेशा मिल जाएगा, जिसकी तर्जनी नोक धारण करते रहती थी, सारे काम सहज शंख चिन्हित की तरह गांव की घर की उस चौखट के बगल में, तब लोग आवाज़ देंगे तो लोग अंदर जाएंगे। अब देखो कुछ और गांव का दृश्य बताया गया है। उस चौखट के बगल में गेरू लुपी भीत पर, जिसे घर के बगल में गेहूँ तो गोबर वोबर से पहले लोग लिपा जाता था, घर द्वार लिपा रहता था, और उस पर उठौने का दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के माल पर तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे। जैसे दूध लाए ग्वाला जी बाबा लोग, दूध पर बूढ़े लोग बेचते थे लोग, तो दूध लाएंगे तो वहीं पर अपने को दूधवा से अथी कर देंगे, दाग लगा देंगे। तो महीना के लास्ट में सब गिना जाए कितना दिन दाग लगाया गया, मान लीजिए 30 दिन लगा है तो 30 दिन दूध मिला है, 20 दिन दाग लगा है तो 20 दिन दूध मिला है। ऐसे परंपरा थी, कैलेंडर नहीं हुआ करता था, तो लोग कितने ईमानदार थे, उसी को गिनकर दूध दे देंगे। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। कह रहे कि गांव का जो घर है, आज जो पंचायती राज जब से आया है तो से गांव ऊपर पंच परमेश्वर लोग हो गए हैं। आज की पंचायती राज में जब से मुखिया उखिया आ गए तो पंच परमेश्वर हो गए। पहले क्या होता था ना, कुछ भी झगड़ा झूरी हो, कोई घटना घटेगा तो 5 लोग मिल जाएंगे, पंच परमेश्वर लोग, पंच लोग, आज जो फैसला सुना देंगे उसी पर काम हो जाता था। लेकिन जब से ये पंचायती राज आ गया है, सब खो गया है। कभी ज्ञानपति ये सब कह रहे हैं, करे जब से बिजली बत्ती आ गई है, जब से ये बिजली आ गया गाँव में घर में, तब अब के बिटुओं के दहेज में टीवी मिल गया, ललटेन का अब कहाँ जरूरत है। अब तो दिन भर वो लोग के कैलेंडर से ढकी रहती है, जो ललटेन है ना वो तो कैलेंडर से ढका हुआ है, क्योंकि अब तो गांव में बिजली आ गई है। तो ये गांव का जो बदला स्वरूप है, इस पर कभी कह रहे हैं सब। रात उजाले से अधिक अंधेरों उगलती है, करे रात में इतना उजाला होता है कि अंधेरा से अधिक तब रात में उजाला रहता है। इतना ना लाइट आ गया है तो हर घर में लाइट जल रहा है, पोल पर लाइट जल रहा है, बिजली बल्ब जल रहा है, तब अंधेरा नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ उजाला दिख रहा है। अंधेरों छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चौकाचौध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं दूर दूर पट भिरकाए। करेगा सब जगह देखो तो कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बॉक्स बज रहा है, इतना जैसे लाइट आ गया है कि आवाज़ में नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। अब न रोशनी आती है न आवाज़ आती है। जब से बिजलियाँ आ गई है तब से कभी बदले गांव का स्वरूप के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कभी ये भी कहते हैं कि होरी चैता बिरहा अल्लाह गूंगे, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है शोक गीत अनसुना। देखो पहले अपना जो भारत जो भोजपुरी है ना, आज गीत असली लोग है। पहले हम लोग का जो भोजपुरी गीत है लोकगीत, इसमें जन्मभूमि माना गया लोकगीत का। यह लोकगीत बजता था, कहे के तो सबे के हुआ अपन कहे वाला के भाई, सब ऐसे गीत बजते थे, लोग सुन के मस्त हो जाते थे। सुन के लोग शोक गीत, मतलब के दिल में मतलब उदासी बह जाएगा, ऐसे गीत, अच्छे गीत, सीखने वाले गीत। लेकिन अब ये सब गीत भी नहीं है, करेंगे सब गीत भी अब खो गए हैं। आकाश के अंधेरों में काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलावा तो कब का मर चुका है। पहले कहीं सर्कस होगा ना 10 कोस दूर भी,
तो लाइट आकाश में जड़ेगा। तो हम लोग गाँव में, पहले गाँव में तो लाइट नहीं होता था, तो लोग अंधेरा में चिरता हुआ जब दिखेगा ना तो लोग कहेंगे ओहो कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। लोग वही लाइट देखते देखते वहाँ पहुँच जाएंगे देखने के लिए। वो प्रकाश बुलावा करता था, अब तो बुलावा भी नहीं कर रहे हैं, मर चुका है सब ये। जैसे गिर गया हो गंज दंतों का गंवार, कोई हाथी रेते हुए उन दांतों पर जरा धावल दूध पर। चीज रहे हैं जंगल में छिलने वाले, मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों में अस्पतालों में फैले फैले रूंधते रौते गमते, अमित्र परिसर की जिन बुलावों से गांव के घरों की रीढ़ झुरझुराती है। अब ये कवि कहना चाह रहे हैं अब तो सब मर चुका है, करें कि अब जैसे कि ऐसे अब गांव हो गया जैसे कि गिर गया है, मतलब कोई हाथी है इसका दांत अब गिर गया हो, इन बूढ़ा हो गया हो, और दांतों की जरा सा धावल धुल पर। चीज रहे जंगल में छिलने वाले, मुंह में शहर में बुलाते हैं बस। अब सिर्फ लोग शहर में जाते हैं, अदालत के चक्कर लगाते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, बीमारी से लोग परेशान हैं। गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अब वो गांव नहीं रहा, पंच परमेश्वर नहीं रहे, और 10 कोस दूर से जो रात में अंधेरा में प्रकाश चिरता हुआ जो सर्कस बुलाता था सब नहीं रहा। इस तरह से जब कविता की समाप्त होती है। इस पर जो भी महत्वपूर्ण सवाल है मैं उसके करा देता हूँ। तो पहले आपके नोट्स बनवाएंगे, और मैं बिल्कुल ऑन टाइम करा दिया हूँ। तो अब 1 से 2 दिन में पूरे चैप्टर का, कुछ बच्चे का बैकलॉग है तो जरूर खत्म कर लीजिए। मेरे ऑफलाइन के छात्र हैं, मेरे ऑनलाइन के छात्र हैं, अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए सब, ताकि आप रिवीजन भी कीजिए। इसी मंथ में आपका सेंटअप एग्जाम है, गर्दा उड़ा देना है। हिंदी का हमारा पूरा कंप्लीट व्याकरण का नोट्स पढ़ाया गया है। हो गया, चलिए अब ये रहा आपका आखिरी चैप्टर, गांव के घर। तो जो आपने अर्थ पढ़ा उस अर्थ को यहाँ पर लिख दी गई है। ये रहे कुछ प्रश्न था, जैसे पूछा गया था कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। आज भी उनको जीवित क्यों लगता है कि इसमें जो टिकली साटी गई है, क्यों साटी गई, क्यों चौखट पर लोग आके आज भी खटखटाते हैं, खाते हैं, बिना नाम से बुलाते हैं, क्यों? क्यों कभी पूरे गांव से थे, और गांव में आज भी सच में देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, जो पूछे गए करा दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं इतना क्वेश्चन कराया हूँ। और कभी पूछे गाँव घर का सारांश लिखे तो भाई जब भावार्थ लिखे तो सारांश कर ही पाएंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को तुम कर दोहराइए। उनके पिताजी के नाम क्या था? उनके पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे नाम है। सर्कस का प्रकाश का बुलावा कहाँ से आता है? शहर से। भाई शहर से कितना दूर से? तो 10 कोस दूर से। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? संशयात्मा के लिए मिल चुका है 2006 में। गांव के घर शीर्षक में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाया गया था? गोंद। देखो कितना मस्त, पढ़ने से याद आता है ना सर, बिल्कुल मजा आता है। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले थे? तो भाई बिहार के, झारखंड के थे वो। हो गया 7 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पर आपको। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम किसने चलाया? तो ज्ञानेंद्र पति ने चलाया। ज्ञानेंद्र जी की किस प्रकार की रचना है, बोले किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो वो रचनाकार हैं, एक रचनाकार है एक सजग रचनाकार है, सजग CN सजग। गांव के घर शीर्षक के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। तो मुझे बच्चे जितने प्रश्न मिले थे मैं इतना पेपर का एनालाइज किया हूँ, आपके लिए मेहनत किया हूँ, ऐसा नहीं किया हवा में उड़ के सवाल आ गए हैं। सारे पेपर वेरीफाइड क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए हैं, स्कूल के एग्जाम हो, सेंटर पे एग्जाम हो, मैंने देखा है। अब आइए आपके थोड़ा सा मॉडल सेट से क्वेश्चन जो PYQ करा देता हूँ और है अपने बस। सवाल है कि गांव के घर कविता के कवि क्या नाम है? तो ज्ञानेंद्र पति।
ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कब हुआ था? कौन बताएगा? जनवरी में हुआ था ना बच्चे? कब हुआ था जी? जनवरी में हुआ था। कितने तारीख? कौन बताएगा? किसको याद है? तो बच्चे सब आपको चीज़ याद रखना है। इनका 1 जनवरी 1950 में हुआ था। 1 जनवरी 1950 में। कवि ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। तो झारखंड में कहाँ? तो ये गोड्डा झारखंड में। पथरगामा याद रखिएगा, पथरगामा सी। कवि ज्ञानेन्द्रपति माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम निर्मला था, सरला था ना? माता का नाम सरला देवी था। तो एक का नाम याद है, सरला देवी तो यहाँ मिलेंगे। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो ये निवास स्थान कहाँ चले गए थे? इनका निवास स्थान हो गया था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये बनारस चले गए थे। पहला सम्मान ज्ञानेन्द्रपति कब मिला था? तो इनका पहला सम्मान मिल चुका है 2006 में। कब मिल चुका है? 2006 में। सवाल देखिए, परीक्षा में पूछा गया है। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिल चुका है? तो इसको भी मिल चुका है 2006 में। ज्ञानेन्द्रपति के कविता संग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पर तो सब हो जाएगा। ज्ञानेन्द्रपति की पुस्तकें कौन कौन है? निम्न में सभी। तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाता। तो कैसा गजब नया वैरायटी का सवाल बनाया गया है। कह रहे कि गांव के घर के किस कविता, ये किस संग्रह से ली गई? संस्यात्मा से ली गई है। किस पाठ में आया कि आवाज़ रोशनी नहीं आती यहाँ तक, आवाज़ रोशनी की आवाज़ आ? तो ये भाई आया है गांव के घर से। किस पाठ में आया कि जैसे गिर गया है दंतगंजों का गंवर हाथी? तो हाँ, तो ये भी इसी चैप्टर का है। दूध डूबे अंगूठे के छापे के अर्थ क्या है? ये ए हो जाएगा। और इसको महीना में गिना भी जाता था। पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर खो गए हैं। ज्ञानेन्द्रपति किस प्रशासनिक पद पर रहे थे? तो ये कारागार थे, काराधीक्षक पे थे। तो 15 का सी हो जाएगा जी, ठीक है। ज्ञानेन्द्रपति, चलो ये भी सही है, बी हो जाएगा। 17 कवि ने कहा, देखिए मैं पूछा गया था, देखिए पूछा गया है। कवि ने कहा, मुझे पूरा याद है, सवाल पूछा गया है। कवि ने कहा, अच्छी क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कवि ने कहा क्या है? तो सब कविता संग्रह है। क्या है? ये कविता संग्रह है। और किसका है? तो ज्ञानेन्द्रपति का है। चौखट के भीतर के लिए क्या करके आना पड़ता था? खास कर आएंगे लोग, ताकि जो भी घर में पतो हैं या भावे हैं तो बड़े लोग से छोटे का मतलब खबर हो जाए। सर्कस का प्रकाशक बुलवा शहर से कितने दूर से आता है? 10 कोस से आता है। ये भी साल 2023 में था। पंचायती राज में खो गए पंच परमेश्वर या पंक्ति किस कविता से है? तो खबर से। मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराए चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मजा आया होगा। इतना संक्षिप्त में बच्चों का समय बचाते हुए लेक्चर देने वाला यूट्यूब पर इकलौता मेरा लेक्चर है बच्चे जी। हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हम भी आप ही के ज़माने से आते हैं। हम भी बहुत सारे सरलों के लेक्चर देखते हैं। आपको इतना शॉर्टकट, इतना आपका मेन चीज़ कम समय पढ़ा देना नहीं है, क्योंकि बहुत जगह हर चीज़ व्यवसाय बन चुका है। लोग को व्यू चाहिए, वॉच टाइम चाहिए। जितना बड़ा का लेक्चर होगा उतने सारे लोग अच्छा व्यू मिलेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे। हमको मतलब नहीं है, हम इतना ही से बहुत कुछ कमा सकते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद होगा। थोड़ा बच्चा जी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, ताकि बच्चों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।